अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के मिड टर्म के करंट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपनी मजीद बाकी बुक्स के करंट पेपर हासिल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो लगाया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं स्टूडेंट के साथ करंट पेपर जो है वो शेयर कर रहा हूँ और पेपर के हवाले से अहम मालूमात जो है वो डेली बेसिस पे वहाँ पे शेयर की जाती है। आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से अपना फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। हम अपना पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, आपको पता है कि इसका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बेस आता है और आपका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 50 मिनट है। 50 मिनट के अंदर आपने अपना पेपर जो है वो कवर करना है। आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 30 हैं, ठीक है, जिसके अंदर 40 मार्क्स के आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव आएंगे और 16 मार्क्स का आपका जो है वो सब्जेक्टिव आएगा। अब सब्जेक्टिव के अंदर आपके जो दो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स के होंगे और दो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। मैं आपको बता दूं कि CS 201 को क्लियर करने के लिए आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा भी इल्म है तो आप इस सब्जेक्ट को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है तो ये मुश्किल हो सकता है सब्जेक्ट क्लियर करना, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा टफ आता है और टोटल जो है वो प्रोग्रामिंग बेस आता है। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपना पेपर का ओवरव्यू शेयर किया होगा, वो आप लाजमी तौर पे देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको जो चीज़ यहाँ पे रिकमेंड की जाएगी आपने उनके लेक्चर्स लाजमी तौर पे सुन के जाने हैं, उनकी प्रिपरेशन वीडियो लाजमी करके जानी है अगर आप ये सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स आकर बताते हैं कि कौन सी वीडियोज़ में से प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपके काफ़ी हद तक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो बताया गया है वो है कि 4 से 5 MCQs जो तो रिपीटेड थे पास्ट पेपर में से, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि MCQs के लिए जो मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ वो मैं दो वीडियोस उसने हाईली रिकमेंडेड की हुई हैं। यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, एक ये है, उसका सेकंड पार्ट जो है वो ये वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर लगाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद भी ढूंढना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर आपने जाकर लिखना है वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, MCQs की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उनकी प्रिपरेशंस की भी वीडियो मिल जाएंगी। पर्सनली तौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जिसको लाइक करता हूं वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन CS के हवाले से, CS 201 की प्रिपरेशंस के हवाले से वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन बेस्ट चैनल है, वहां से आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। माशाल्लाह उन लोगों ने बहुत अच्छा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। अब MCQs के हवाले से उन लोगों ने ये दो वीडियोस रिकमेंड किए हैं कि आप ये दो वीडियोस लाजमी तौर पे करके जाइएगा, तो इनका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आप यूट्यूब पे जाके जो है वो सर्च करके भी देख सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि एक एब्रीवेशन आई थी GPS स्टैंड फॉर, आपने कहीं पे भी सर्च करके देखना है GPS स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट और लॉन्ग की बात करें तो यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है, उसने यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर बताई है। यहाँ पर उसने बताया कि शॉर्ट में आउटपुट बतानी थी, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आया था, उसके अंदर आपको एक कोड दे दिया गया था, आपने उसकी आउटपुट बतानी थी, ठीक है। उसमें ये बताना था आगे उसके बाद जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था उसके अंदर आपने बताना था, एक कोड था, उसको कंपाइल हो सकता है, अगर हो सकता है तो वाई, कि कैसे हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो उसकी रीजन भी आपने बतानी है, ठीक है। अब आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन भी उसने यहाँ पे क्लियर बताया कि आपने किसके मुताबिक कोड राइट करना था। लॉन्ग में स्विच स्टेटमेंट से सॉल्व करने वाला कोड था। अब देखो CS की आपकी असाइनमेंट्स आई होगी, आपको पता होगा कि टोटली डेव C++ पे वर्कआउट, और एक मजे की बात कि पेपर के अंदर डेव C++ जो है वो अलो नहीं होता, ठीक है। डेव C++ पेपर के अंदर अलो नहीं होगा। आपने प्रोग्राम की आउटपुट निकालनी है, एरर निकालना है या उसकी कोई भी चीज कंपाइल करनी है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी, वहां पे डेव C++ अलो नहीं होगा। देखो CS 201 का जो टोटल पेपर आता है वो प्रोग्रामिंग बेस आता है। आप वीडियोस को, लेक्चर्स को, हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से करके जाइएगा अगर आप इस सब्जेक्ट को पास करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें CS 201, इसके अंदर उसने क्या बताया है कि सब्जेक्टिव में फंक्शंस की डेफिनेशन आई हुई थी, यानी कि सब्जेक्टिव के अंदर उसको फंक्शंस की डेफिनेशंस पूछी गई थी। उसके बाद एक प्रोग्राम आया था, उसकी आउटपुट बतानी थी, इंक्रीमेंट वाला था, ठीक है। अब आप देखें इंक्रीमेंट वाला कौन सा प्रोग्राम बनता है, उसकी एग्जांपल्स अच्छे तरीके से समझ के जाइएगा। मैं आपको बताऊं वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की प्रिपरेशंस की रिसेंटली वीडियोस भी अगर आप कर लें तो आपके काफी अच्छे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपका ये सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसने बताया कि एक एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल थी, बताना था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है कौन सा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कौन सा, ठीक है। दो आपको एक एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी गई थी, उसके अंदर आपने बताना था कि इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अच्छे तरीके से समझ के जाइएगा। एक रे वाला कैरेक्टर्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मैंने इसके सब्जेक्टिव के हवाले से भी यहाँ पे आपको रिकमेंड
रिकमेंड किया है कि CS 201 बेस्ट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, उसके सब्जेक्टिव पार्ट की भी ये वीडियो है। अगर आप सिंपल भी यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन CS 201 प्रिपरेशन, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितनी भी पुरानी हो आप कर सकते हैं। आपने जस्ट अपने कंसेप्ट क्लियर करने को, सेम टू सेम चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। जो चीज़ें प्रिपरेशंस के हवाले से पढ़ी हैं, CS 101 हो गया या CS 201 हो गया, सेम टू सेम चीज़ें रिपीट नहीं होती, उनके कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो आपने वहाँ से प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से समझ के जानी है, अपने कंसेप्ट क्लियर करके जाने हैं, फिर आप इस सब्जेक्ट को कवर करने में कामयाब हो जाओगे। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती, ये जो लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये चीज़ मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको वीडियोस मिल ही नहीं रही और आपने प्रिपरेशन ही नहीं करनी। आप उसको ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। आप अपनी प्रिपरेशन करके जाइएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ कि CS 201 का जो पेपर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव और टफ आता है। इसके अंदर अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप इसको कवर कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई दे दूं। नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपने कमेंट कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।